नमस्कार दोस्तों, आपका बुक समरी बेटर लाइफ में स्वागत है। आज हम सुनेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसमें दी गई बातों को अपनी लाइफ में ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर और सफल बनना चाहता है। इसलिए इंसान हमेशा अमीर बनने के रहस्यों की तलाश में लगा रहता है। यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अमीर बनने के रहस्यों को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से शुरुआत करनी चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच बुक संभवतः आज तक लिखी गई दुनिया की सबसे बेहतर फाइनेंशियल पुस्तकों में से एक है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोचो और अमीर बनो किताब के बारे में, जो नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई है। चलिए दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। नेपोलियन हिल अमेरिका के एक मशहूर लेखक होने के साथ साथ महान फिलोसोफर, विचारक और जर्नलिस्ट भी थे। उनका जन्म 26 अक्टूबर 1883 को पाउंड, वर्जीनिया के एक छोटे से लकड़ी के घर में हुआ था। नेपोलियन हिल ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में माउंटेन रिपोर्टर नामक न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया था। नेपोलियन हिल को उनकी नई सोच और विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ज़्यादातर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प और फाइनेंशियल से संबंधित किताबें लिखी हैं। उन्हीं किताबों में से थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने उन्हें दुनिया में एक नई पहचान दिलाई। थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में प्रकाशित की गई थी। तब से लेकर आज तक इस बुक की लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। वर्ष 2007 में अमेरिका के बिजनेस वीक मैगजीन ने इस किताब को सबसे ज्यादा बिकने वाली पेपरबैक बिजनेस बुक्स की लिस्ट में 9th पोजीशन पर रखा। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, अब मुद्दे की बात करते हैं कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए। आप किताब के टाइटल को पढ़कर सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कोई इंसान केवल सोचकर अमीर बन सकता है? आपके इन सभी सवालों के जवाब इस किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से दिए गए हैं। यह बुक फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने तक के बारे में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मोटिवेशनल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ हेल्प बुक है। यह बुक इंसान को सभी कार्यक्षेत्रों में सक्सेसफुल होने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब आप लाइफ में जो भी कहना चाहते हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद करने वाला एक ग्रंथ साबित होगी। थिंक एंड ग्रो रिच बुक दुनिया के हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, जो अपने जीवन को सुख और समृद्धि के साथ व्यतीत करना चाहता है। दोस्तों, हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक का सारांश आपके लिए इसीलिए लेकर आए हैं ताकि आप भी इस बुक में दिए गए सफलता के रहस्य को जानकर अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समरी देखते हैं। 1908 में इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट आया जब उन्हें मशहूर उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू करने का मौका मिला। एंड्रयू कार्नेगी उस समय के सबसे शक्तिशाली और सफल लोगों में से एक थे। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि सफलता के प्रोसेस का एक सिंपल फॉर्मूला होता है जिसे दुनिया का हर इंसान समझ सकता है और उसे हासिल भी कर सकता है।
एंड्रयू कार्नेगी ने सफलता के इस फॉर्मूले को खोजने और उसका विश्लेषण करने के लिए उस समय के 500 से अधिक सफल और करोड़पति लोगों का साक्षात्कार करने का लक्ष्य नेपोलियन हिल को दिया। नेपोलियन हिल ने इस लक्ष्य को स्वीकार कर उस समय के सफल लोगों की सफलता के रहस्य को खोजना शुरू कर दिया। नेपोलियन हिल ने थॉमस एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे उस समय के 500 से अधिक सबसे सफल और अमीर लोगों का साक्षात्कार लिया। अलग अलग कार्यक्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने वाले 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि सभी सक्सेसफुल लोगों में कुछ कॉमन हैबिट्स होते हैं जिनकी बदौलत उनकी जिंदगी में कभी भी मान सम्मान, पैसा तथा सुख शांति की कमी नहीं रहती। अमीर बनने या सफलता प्राप्त करने के लिए इंसान का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उन आदतों को जानना जो सफल और अमीर लोगों में पाई जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के ऐसे 13 स्टेप्स बताए हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज के इस वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी में हम आपको नेपोलियन हिल द्वारा बताए गए अमीर और सफल बनने के 13 स्टेप्स को एक एक करके बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि अमीर बनने के 13 स्टेप्स क्या हैं। स्टेप 1 डिजायर इच्छा, स्टेप 2 फेथ आस्था या विश्वास, स्टेप 3 ऑटो सजेशन आत्म सुझाव, स्टेप 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज विशेष ज्ञान, स्टेप 5 इमेजिनेशन कल्पना करना, स्टेप 6 ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी निश्चित से अपना जो भी प्लान है वो बनाना, स्टेप 7 डिसीजन निर्णय, स्टेप 8 परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता, स्टेप 9 पावर ऑफ मास्टरमाइंड अपनी बुद्धि की पावर ताकत, स्टेप 10 सेक्स ट्रांसमिलेशन सेक्स की रूपांतरण, स्टेप 11 सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, स्टेप 12 द ब्रेन अपना दिमाग, स्टेप 13 सिक्स्थ सेंस यानी कि आपका हाजिर जवाबी जो नेचर होता है वो। आइए दोस्तों अब अमीर बनने के इन सभी स्टेप्स को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। स्टेप 1 में है डिजायर यानी कि इच्छा। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके अंदर पैसा कमाने की तीव्र इच्छा बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल पैसा कमाने के लिए ही लागू होता है, बल्कि यह दुनिया के हर काम पर लागू होता है। आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, बस आपके अंदर उस काम को करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। ऑथर ने इस किताब में 6 स्टेप्स बताए जिनके जरिए आप पैसा कमाने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उससे अपने मन में सोच लीजिए। यहाँ सिर्फ यह कहना काफी नहीं होगा कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। आपको एक निश्चित धनराशि ही सोचनी पड़ेगी, जैसे मैं 1 लाख रुपए हर महीने कमाना चाहती हूँ। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि 1 लाख रुपए हर महीने कमाने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे आप मेरी तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल बनाकर भी पैसा कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी मनपसंद का काम ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जिससे आप हर महीने 1 लाख रुपए कमा सकें। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख डिसाइड करनी होगी जिस तारीख तक आप अपना इच्छित पैसा जितना आपने सोचा था कमा सकते हैं। जैसे मैं दिनांक 30/12/2024 तक 1 लाख रुपए हर महीने कमाना शुरू कर दूंगी। इसके बाद आप इच्छित पैसा कमाने के लिए जिस काम को करना चाहते हैं उसे करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और फिर बिना किसी देरी के उस काम को शुरू कर दें। आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, आप इच्छित पैसा कमाने के लिए क्या काम करेंगे, आप किस तारीख तक इच्छित पैसा कमाएंगे, उस काम को करने की आपकी क्या योजना है
इन सारे सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से किसी कागज पर लिखकर एक स्टेटमेंट तैयार कर लें। इसके बाद आप अपने इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें और इसे हमेशा याद रखें। तो दोस्तों, दूसरी स्टेप है फेथ, आस्था या विश्वास। किसी चीज को चाहने और उसे पाने में काफी अंतर होता है। आप किसी चीज को तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आपको यह विश्वास न हो जाए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करना होगा कि हाँ, मैं अमीर बन सकता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह के विचारों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और निगेटिव विचारों से बिल्कुल दूर रहें। स्टेप 3 है ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। कोई भी इंसान खुद पर विश्वास करना सीख सकता है। अगर आप अपने आप से किसी भी काम के बारे में रोजाना ये कहे कि मैं यह काम कर सकता हूँ, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने में सक्षम हो जाओगे। खुद से इस तरह की बात करना ही ऑटो सजेशन कहलाता है। हमारा अवचेतन मन पूर्ण विश्वास की भावना से दिए गए किसी भी संदेश या आदेश को ग्रहण कर लेता है और उन आदेशों पर एक्शन करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का सिद्धांत स्वेच्छा से सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अपने अवचेतन मन तक पहुंचाता है। कोई भी विचार, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन में प्रवेश नहीं कर सकता। स्टेप 4 है स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी कि विशेष ज्ञान। हर समस्या का समाधान ज्ञान है। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहना पड़ेगा। सक्सेसफुल लोग अपने व्यवसाय से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना कभी बंद नहीं करते। ज्ञान बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी दुनिया की चीजों को याद करें। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। इस स्थिति में आपको केवल अपने गोल, लक्ष्य के अनुसार यानी आप जो काम करना चाहते हैं उससे जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी कहाँ से मिलेगी। इसके लिए आप जिस काम के बारे में या संबंधित में जानना चाहते हैं उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं या उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोग इस हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं कि उनकी स्कूली शिक्षा सीमित रही है। मैं ऐसे लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके पास शिक्षा की कोई कमी थी। ज्ञान प्राप्त करने का मतलब यह नहीं कि आप स्कूल या कॉलेज में जाकर ही ज्ञान प्राप्त करें। स्टेप 5 है इमेजिनेशन, कल्पना करना। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना एक कार्यशाला है जहां इंसान द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को आकार दिया जाता है। कल्पनाएं 2 प्रकार की होती है, एक सिंथेटिक कल्पना और दूसरी क्रिएटिव कल्पना। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप पुरानी अवधारणाओं को, विचारों और योजनाओं को नए संयोजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसके बारे में आपके अलावा किसी और ने न सोचा हो, यानी कि आप कुछ ऐसा बनाने की सोच रहे हैं जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। इस स्थिति में आप बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं क्योंकि आपका आइडिया बिल्कुल नया है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्रिएटिव इमेजिनेशन पर फोकस करना चाहिए। आपको नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहना चाहिए। स्टेप 6 है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग यानी निश्चित रूप से प्लान करना। आप चाहे कोई भी काम करना चाहते हो, लेकिन आप जो भी करना चाहते हैं उस काम को करने से पहले आपको पूरी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। मान लो आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या यूट्यूब चैनल नया शुरू करना चाहते हैं,
तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी होगी। जैसे आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट या चैनल खुद बनाएंगे या किसी वेबसाइट डेवलपर से या किसी मास्टर से बनवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट के लिए या चैनल के लिए आर्टिकल या जो कंटेंट है खुद लिखेंगे या किसी कंटेंट राइटर से लिखवाएंगे। आप अपनी वेबसाइट या चैनल का एसईओ खुद करेंगे या किसी और से कराएंगे। आपको देखना होगा कि आप अपनी वेबसाइट या चैनल से कितने तरीकों से पैसे कमा सकते हैं और उनमें से आप किस तरीके पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आप अपनी वेबसाइट या फिर चैनल यूट्यूब चैनल पर एक महीने में कितने आर्टिकल पोस्ट करेंगे या फिर वीडियोस पोस्ट करेंगे। बिना प्लानिंग के आप किसी भी काम में सक्सेस नहीं हो सकते। आपके असफल होने का कारण होता है सही प्लानिंग ना करना। थॉमस एडिसन भी बिजली का बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफल हुए थे। असफलता स्थायी नहीं होती, इसको आप सही प्लानिंग करके सफलता में तब्दील कर सकते हैं। स्टेप 7वां है डिसीजन यानी कि निर्णय। सक्सेसफुल लोगों की एक खास आदत होती है, वह कोई भी निर्णय बिना किसी देरी के लेते हैं और अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं। अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपके अंदर फास्ट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप फास्ट डिसीजन लेने की योग्यता हासिल करना चाहते हैं तो अपने आँख और कान खुले रखें और अपना मुंह बंद रखें। ज़्यादातर लोगों में टाल मटोल करने की आदत होती है, जिसके कारण वे अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाते। अगर आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपका क्या करने का इरादा है, तो पहले उस काम को करके दिखाओ। स्टेप 8वां है परसिस्टेंस यानी कि दृढ़ता या हठ। दृढ़ता की कमी विफलता के मुख्य कारणों में से एक है, जो ज़्यादातर लोग की कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। दृढ़ता की कमी पर विजय पाना पूरी तरह से व्यक्ति की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है। यदि आपके अंदर अपने लक्ष्य को पाने की जिद नहीं है तो आप अपने लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते। दृढ़ता का मुख्य आचार और आधार इच्छा की शक्ति है और सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु भी इच्छा ही होती है। इच्छा शक्ति और इच्छा जब आपस में मिल जाते हैं तो इतनी मजबूत जोड़ी बनाते हैं जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य को जरा सा भी विपत्ति असफलता आने पर छोड़ देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़े। जो लोग हार के बाद भी खुद को खड़ा कर लेते हैं और लगातार कोशिश करते रहते हैं, ऐसे लोग ही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि वे अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाते हैं और उन्हीं के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा एक ही डर सताता है कि लोग क्या कहेंगे। आलोचना के डर से ज्यादातर लोग किसी नए काम की शुरुआत करने से डरते हैं। ऐसे मामलों में आलोचना का डर सफलता की इच्छा से मजबूत होता है, जो आपके लिए सही नहीं है। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं, इसका जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। यह दुनिया रायचंदों से भरी पड़ी है जो आपको हर कदम पर राय देंगे, लेकिन अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद ही लेने पड़ेंगे। आज मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जो आपके अंदर किसी भी काम को करने की लगन पैदा कर देंगे। इसके लिए किसी विशेष एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़े से समय और प्रयास से आप ऐसा कर सकते हैं। पहला है, आपके पास ऐसा गोल होना चाहिए जिसे प्राप्त करने की आपके अंदर गहरी इच्छा हो। दूसरा है, आपके पास एक ऐसा एक्शन प्लान होना चाहिए जिस पर आप निरंतर काम कर सकते हैं। तीसरा है, आपको अपने माइंड में नकारात्मक सुझावों को प्रवेश नहीं होने देना है।
ऐसे नकारात्मक सुझाव अक्सर रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों द्वारा दिए जाते हैं। चौथा है, आपको एक या एक से अधिक ऐसे व्यक्तियों मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ दोस्ताना व्यवहार रखना होगा जो आपकी योजना और उद्देश्य का पालन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। तो दोस्तों चले देखते हैं कि 9वां स्टेप क्या है। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, आपके दिमाग की शक्ति। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम क्यों न कर रहे हो, लेकिन आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। मास्टरमाइंड ग्रुप ऐसे लोगों का समूह होता है जो आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है आपको सभी चीज़ों की नॉलेज ना हो। हर इंसान किसी ना किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है, इसलिए आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से मेलजोल बढ़ाना चाहिए। ये एक्सपर्ट लोग ही आपकी योजनाओं को सफल बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप इन एक्सपर्ट लोगों को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वार्थी बन जाएं। आपको भी उनके लाभ का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिना किसी लाभ के कोई भी इंसान आपके साथ ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। 10वां स्टेप है सेक्स ट्रांसम्यूलेशन, यानी कि सेक्स के रूपांतरण। किसी तत्व या ऊर्जा के एक रूप का दूसरे में रूपांतरण होना ट्रांसम्यूलेशन कहलाता है। सेक्स की इच्छा सबसे पावरफुल मानवीय इच्छाओं में से एक है। यौन संपर्क की इच्छा इतनी मजबूत और उत्तेजक होती है कि इंसान इसके चक्कर में अपनी जिंदगी और मान सम्मान को भी दाव पर लगा देता है। वैज्ञानिक अनुसंधान ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है कि बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनुष्य अत्यधिक विकसित सेक्स स्वभाव वाले मनुष्य हैं। यह ऐसे लोग हैं जो सेक्स रूपांतरण की कला को समझते हैं। स्टेप 11 है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की शक्ति। हमारे माइंड के दो हिस्से होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड का काम होता है सोच विचार करना, और सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपकी सोच पर विश्वास करना। सबकॉन्शियस माइंड पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारी सारी इच्छाएं, भावनाएं और फैसले इसी से कंट्रोल होते हैं। आप जैसा सोचते हैं या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उस पर पूरी तरह यकीन कर लेता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड पर टाइप करना सीखते हैं तो शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अल्फाबेट या नंबर कहाँ पर है। इस स्थिति को सोचने का काम आपका कॉन्शियस माइंड करता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब आप टाइप करना सीख जाते हैं तो आपके हाथों की उंगलियां आंखों से बिना देखे ही भी सही बटन पर पहुंच जाती है और आप बिल्कुल सही टाइप करने लगते हैं। ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह यकीन कर चुका है, और जिस बात पर सबकॉन्शियस माइंड को यकीन हो जाता है उसके बारे में कॉन्शियस माइंड को दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव विचारों के बारे में ही सोचना चाहिए। ये पॉजिटिव विचार धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे और इसके बाद आपकी जिंदगी में जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। ऑथर द्वारा थिंक एंड ग्रो रिच में 7 सबसे शक्तिशाली सकारात्मक भावनाएं बताई गई हैं जिनमें हमको महारत हासिल करनी चाहिए, जैसे इच्छा, आस्था, प्यार, सेक्स, उत्साह, रोमांस और आशा। उपरोक्त 7 सकारात्मक भावनाओं के अलावा ऑथर द्वारा 7 प्रमुख नकारात्मक भावनाएं के बारे में भी बताया है जिनसे हमें बचना चाहिए, जैसे डर, ईर्ष्या, घृणा, बदला, लालच, अंधविश्वास और क्रोध। 12वां स्टेप है दी ब्रेन, यानी कि आपका दिमाग। आप जानते हैं दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है।
और खुशी की बात यह है कि ये पावरफुल मशीन दुनिया में सिर्फ इंसान को दी गई है, इसलिए आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमारा ब्रेन दो तरह से काम करता है। यह विचारों को प्रसारित करता है और ग्रहण भी करता है। अच्छे विचारों का हमारी सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। 13वां स्टेप है सिक्स्थ सेंस, यानी कि आपके हाजिर जवाबी बना। सिक्स्थ सेंस की पावर का कुछ लोग ही अच्छे से यूज कर सकते हैं या कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय का क्या मतलब होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप जानते होंगे कि आईपीएल मैच के लिए खिलाड़ियों की बोली लगाई जाती है। खिलाड़ियों को खरीदने वाले लोग अपने सिक्स्थ सेंस यूज करके खिलाड़ी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस खिलाड़ी को उन्होंने खरीदा है वह अच्छा परफॉर्म करेगा। अब हो सकता है कि वो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करे और यह भी हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। सिक्स्थ सेंस ऐसी चीज नहीं है जिससे आप अपनी इच्छा से पहन और उतार जा सकें। सिक्स्थ सेंस एक ऐसी क्षमता है जिसे इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का प्रयोग करके धीरे धीरे विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए बुक समरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। गुड बाय।